सकते जी मैं खादम हूँ। नो 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 नो, एलिया ने चादर उस पर डाली, इसका मतलब ये था अब सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आ जा। हालेलुया, सब कुछ छोड़ छाड़। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं। कॉलिंग जब होती है इसका मतलब होता है ज़ीरो। कैसे? पतरस से कहा मछलियों का बिजनेस छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा, ज़ीरो हो जा। कॉलिंग का मतलब ये है। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हमें समझ नहीं आ रही होती कि कॉलिंग मेरी कॉलिंग है, मेरी बुलाहट है, खुदा मुझे बुला रहा है। वो पैसा दौलत दे के नहीं बुलाता। हालेलुया, खिदमत के लिए बुलाना है आपको, बिजनेस के लिए नहीं बुलाना। या आपको बिजनेस देना है उसने, बिजनेस की कॉलिंग है तो भी आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा यूसुफ की तरह। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, लोग उलट चलते हैं। लोग क्या कहते हैं? कहते हैं खुदावंद मैं इस बात से जानूंगा कि तूने मुझे अपना खादम होने के लिए चुना है। तू क्या कर, मुझे घर एक बना कर दे, मुझे प्रूफ दे। ये मतलब इसका ये है कि आप आसमानी चीज़ों का प्रूफ मटीरियलिस्ट चीज़ों से लेना चाहते हैं, दुनियावी चीज़ों से लेना चाहते हैं आसमानी चीज़ों का प्रूफ। तो इसका मतलब समझ लें कितना ख़तरनाक हो सकता है। हालेलुया, रूहानी चीज़ों का प्रूफ खुदा इन ज़ाहरी चीज़ों से कभी नहीं देगा। हालेलुया, ये आपकी भूल है कि आप इस तरह से सोचें। आप ये देखें जब बुलाहट आई तो लावी जो मत्ती है उसकी जॉब चलेगी तो बुलाहट आ गई। हालेलुया, पतरस का, अंद्रियास का, फिलिपस का, नतनिएल का बिजनेस जाता रहा, मुछेरे थे तो बुलाहट आ गई। हालेलुया, लोग समझते हैं बुलाहट आएगी तो कुछ कुछ देगा यहोवा। यहोवा के माइंड को समझें, यहोवा का माइंड खाली कर देना। हालेलुया, उसके काम करने का तरीका अलग है। लोग कहते हैं अगर तू मेरे लिए ऐ करेगा ना तो मैं जानागा वाकई तो मैनू खादम होने लिए चुनिया। रॉन्ग बात है। बाइबल के मुताबिक ओवर स्पिरिचुअल मत बने। हालेलुया, अपने आप को ओवर मत समझें, पॉल मत समझें जब तक आप बने नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जी पॉल की तरह सानू बुलाएगा, एक टाइम आएगा। पॉल के पास कितना कलाम था, कितना कलाम था। उसने जब टाइम आया उसने बताया, उसने कहा कि मैं जब शरीयत के बायस चलता था तो बेअद चलता था। हालेलुया, इसका मतलब क्या है? इतना कलाम याद था आप सोच नहीं सकते। हालेलुया, इतना कलाम याद था। क्या आपको पुराने अहदनामा के 10 हुक्म याद है? हालेलुया, मैं वो 10 बात नहीं करता जो हम बच्चों को याद करवाते। उसके अलावा कोई 10 वर्सेस याद है? मूसा की 10 वर्सेस याद है? हालेलुया, जिन बादशाहों को मूसा ने मारा याद है आज आपको? हालेलुया, हमें वाकयात नहीं याद, खाका नहीं याद, हमें जो है फाउंडेशन का नहीं पता अभी। हम कहते हैं पॉल की तरह कॉलिंग हो गई मेरी, खुदा मैनू इदा बुलावे। क्यों क्यों बुलाएगा वो? आपके पास कलाम ही नहीं। पालूस को क्यों बुलाया था? उसके पास ढेर कलाम था, इतना कलाम था आप सोच नहीं सकते। उसका मुंह खुदा की शरीयत से भरा हुआ था। बाइबल के मुताबिक उसके पास हर वो चीज़ थी। यीशु के अलावा सब कुछ उसके पास था। हालेलुया, सब कुछ उसके पास था बाइबल के मुताबिक। अब आगे वो जोश में ये काम कर रहा था, नादानी में। हालेलुया, इसकी भी माफ़ी हुई, लेकिन उसने अपनी इस कमज़ोरी को क़ुव्वत में बदला खुद। उसने कहा नहीं खुदावंद, मैं हमेशा इसी का प्रचार करूँगा। क्योंकि एक गलती के बायस, एक गुनाह के बायस जो मसीह पर ईमान लाने से पहले उससे हुआ, वो गुनाह शरीयत पर जब चलता था तब नहीं हुआ, और मसीह को कबूल करके भी ना हुआ, दरमियान में हुआ। और वो ऐसा शख्स था, उस एक गुनाह को ना भूला जो शरीयत के बाद हुआ, यीशु के आने से पहले हुआ। बीच में गड़ा होता है, तब वो गड़े में था। हालेलुया, वो गुनाह जब हुआ तो उसने उस गड़े को पुर करने के लिए सारी ज़िंदगी लगा दी। उसने कहा यहोवा इस चीज़ को मैं पुर करना चाहता हूँ। तो यहोवा ने कहा अगर तू पुर करना चाहता है ना, कभी तो गुनाह नहीं करेगा, लेकिन इसको पुर करना तो मेरी मुनादी कर। तब ये पूरा है, तब ये गड़ा जो तूने खोदा है ना, तब ये पूरा है, मैं इसको गिनूंगा नहीं। और खुदावंद खुदा ने पालूस का ये कभी गुनाह नहीं गिना। हालेलुया,
बात को समझना है। हालेलुया। कितना इल्म था उसके पास, तालीम थी उसके पास। हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम पॉल की तरह कॉल करेगा, कभी नहीं हो सकती कॉल ऐसे। हालेलुया। नहीं होगी कॉल ऐसे। हालेलुया। आज के दिन में भी अगर आप ऐसे लोगों को देखते हैं, इतना उनके पास नॉलेज वाला नहीं, समझ वाला कलाम होता है। हालेलुया। समझ वाला कलाम। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अलीशा को खुद से पता था। आपको कोई भी आके कहेगा मैं मसीह हूँ, आप कबूल कर लोगे? कभी नहीं करोगे। कोई भी आके कहेगा जी आजा तेरी कॉलिंग है मेरे पीछे आ, ये चले जाओगे? हालेलुया। कभी नहीं जाओगे। यहोवा ने ऑलरेडी अलीशा से ये बात की हुई थी। और फिर एलिया का चादर डालना, इसका मतलब ये था कि मेरे बाद तू नबी होगा। उसके बाद भी उसे काम करना पड़ा। हालेलुया। उसके बाद भी उसे काम करना पड़ा। कॉलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। घर बार बिजनेस छोड़ना, बाबा अब्राहम ने जो किया, घर बार बिजनेस छोड़ दिया। इसकी रीज़न होती है, आपके जैसे वर्ड होते हैं ना, खुदा वैसे ही काम करता है। यानी जैसे आपको वर्ड मिले, मान लो बाबा अब्राहम को ये वर्ड मिले कि तू अपने वतन से, अपने रिश्तेदारों और अपने बाप के घर के बीच से निकल। किसे कहा? तू तू निकल, तू अकेला। हालेलुया। यसाया ने इस बात का प्रूफ दिया। उसने कहा जब वो आया था तो वो अकेला था। हालेलुया। क्योंकि यसाया के नज़दीक, क्योंकि वो मैच्योर प्रॉफिट है, वो जो है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट था। हालेलुया। मैच्योरिटी में था वो। उसने कहा जब वो आया वो अकेला था। हालेलुया। हालांकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बाप भी आया, उसके साथ उसकी वाइफ को छोड़कर। हालेलुया। क्योंकि वाइफ वो एक है, बाबा अब्राहम और सारा एक है, मतलब खुदा एक ही लेता है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन यसाया क्या कहता है, जब वो आया यानी बुलाया गया तो वो अकेला था। हालेलुया। वो अकेला निकला, इसका मतलब ये था। लेकिन वो अकेला नहीं था। अब बात क्या है, क्योंकि यसाया उन बातों को नहीं लेता। यसाया मैच्योरिटी में जो है वो टॉप पर प्रॉफिट है। मैच्योरिटी में मैच्योर प्रॉफिट। हालेलुया। प्रॉफिट्स में से भी मैच्योर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट्स में से भी मैच्योर प्रॉफिट। हालेलुया। तो उसने जो वर्ड दिया वो बड़ी अहमियत रखता है। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं कि बाप अब्राहम जब बुलाया गया, मैं आपको वर्ड की बात बता रहा हूँ कि खुदा कैसे वर्ड देता है, उस वर्ड को समझना, फिर उस वर्ड पर काम करना, यही माइंड ऑफ गॉड है, प्लान ऑफ गॉड। इसको समझना है, खुदा के प्लान्स को समझना है, कैसे वो प्लान करता है किसी एक बंदे की लाइफ में। हालेलुया। आप इस बात को तो जान लोगे कि आसमान और ज़मीन खुदा ने बनाया। कहाँ से? बाइबल से आपने पढ़ा और आपने देख भी लिया कि आसमान भी है, ज़मीन भी है। लेकिन इसके बीच में कुछ है, इसके बीच में कुछ है। जिसने बनाया उसके साथ मेल मिलाप, उसके साथ बाइबल ने बताया आपको। तो क्या है? लिखा हुआ कलाम है, ये जिंदा कलाम नहीं है ये। हालेलुया। जिंदा कब होता है? जब जिसने लिखा है उसके साथ बात हो, तब ये जिंदा होगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, ऐसे तो कुछ भी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आसमान और ज़मीन के बारे में बोली गई हैं, तो आप उनका भी इतबार करोगे। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर इस बात को देखना है, परखना है, रियल अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा करना है कि आसमान और ज़मीन खुदा ने बनाए, फिर जिसने बनाए उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उसके साथ आपकी बात होनी होगी, फिर आपको पता चलेगा वो ज़िंदा है, वो बात करता है। और बाइबल मुकद्दस में किसी भी बंदे की कॉलिंग कोई दूसरा आदमी नहीं बताता। किस वे में बताता है? वो इस वे में बताता है कि ताकि उसको प्रूफ मिल सके। लेकिन हर एक की कॉलिंग खुदा खुद उसे बताता है। मैं आपको बात जो बता रहा हूँ, समझने वाला समझ जाएगा। हर एक की कॉलिंग खुदा खुद उसे बताता है। मूसा की कॉलिंग खुदा ने मूसा को खुद बताई। हालेलुया। मदियान जाने से भी पहले, जब वो महल में था तब बताई। हालेलुया। इसीलिए तो वो जब बाहर निकला तो कॉलिंग पर काम करने लगा, गलत हो गया। इसी तरह से बाप अब्राहम को कसदियों की ओर में, मसोपोटामिया में खुदा ने क्या किया? उस पर जाहिर किया, बुलाहट उसकी, कॉलिंग उसकी, काम। कॉलिंग मतलब काम की करोगे खुदा दे विच। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ खुदा दे विच हो?
वो बात आप पर ज़ाहिर करता है, रिवील करता है, ज़ाहिर करता है। और वो कोई इंसान के बायस नहीं होगी जब तक आप खुदा के साथ राब्ते में होकर, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया और लिखा भी हुआ है